राम राम भाइयों। महादेव महादेव महादेव। सड़ी आज बड़ा खुश नजर आ रहे हैं सड़ी। क्या बात है सड़ी? बस खुशी यही है कि भैया माल अच्छे से बिक गया अच्छा अच्छा। और टाइम पे खाली हो गए। टाइम से अच्छा। पहले ही खाली हो गए। मतलब आपके पास कितनी गाड़ी थी यार सड़ी? भैया हमारे पास 2 गाड़ी थी, दोनों बिक गई। और मंडी में कुल कितनी गाड़ी मंडी में भैया टोटल 15 से 16 पिकअप थी जी, और जी। 3 नासी की। तो मैं आशीष कुमार बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 12 दिन शुक्रवार के दिन देखेंगे प्याज का भाव। कल से तेजी या मंदा है यहाँ पर दोस्तों। प्याज काटे चल रही है, जो कि ये जो प्याज है नासिक की कितनी गाड़ी है, एमपी की कितनी गाड़ी है, शाजापुर की कितनी गाड़ी है, आइए जान लेते हैं आज का भाव। क्या कुछ रेट चला कल से तेजी या मंदा। और दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो मन का रेट बताएंगे। और दोस्तों ये जो प्याज देख रहे हो ये नासिक की प्याज है कि सुपर वैरायटी है। और मतलब इसका रेट तो फिलहाल सेठी से पूछे 500 रुपया मन चल रहा है। बताइए 500 रुपया मन। और दोस्तों यहाँ पर गाड़ी लगी है, आधी गाड़ी खाली हो गई है और गाड़ी खाली हो रही है। मंडी में कुल कितनी गाड़ी है आइए जान लेते हैं सेठी से आज का भाव। गाड़ी देख रहे हो खाली पिकअप और ये मैयर सतना की है। ये पूरी गाड़ी खाली हो गई है। यहाँ पे देखो लोडिंग भी तैयार है। जो मैयर सतना की प्याजे है वो काफ़ी तेज़ बिक रही है और उसकी बिक्री तेज़ है। आज क्या रेट बिके मैयर सतना के आइए जान लेते हैं आज का रेट भाव अर्पित मित्रा जी से। आज भी उन्हीं का वीडियो डालेंगे दोस्तों। जो भी रेट बताते हैं सही परफेक्ट बताते हैं। क्या तेजी बनी है, क्या कुछ रेट है। मैयर सतना की प्याज जो है ना बहुत तेज बिक रही है भाई। चलो दोस्तों आज का भाव देख लेते हैं। राम राम भाइयों। महादेव महादेव। सड़ी आज बड़ा खुश नजर आ रहे हैं सड़ी। क्या बात है सड़ी? बस खुशी यही है कि भैया माल अच्छे से बिक गया अच्छा अच्छा। और टाइम पे खाली हो गए। टाइम से अच्छा। पहले ही खाली हो गए। मतलब आपके पास कितनी गाड़ी थी यार सड़ी? भैया हमारे पास 2 गाड़ी थी, दोनों बिक गई। और मंडी में कुल कितनी गाड़ी मंडी में भैया टोटल 15 से 16 पिकअप थी जी, और जी। 3 नासी की गाड़ियाँ थी। थी? हमारे पास जो थी वो तो क्लियर हो गई है। अब बैलेंस में है जो दिन भर बैलेंस में सड़ी जो है वो गाड़ी बिकेगा। बहुत कम देखने को मिले। क्या हॉल मंडी में जाम लगाएगा? भैया ये गेट से और यहाँ हमारे मतलब दुकान के मंडी गेट से और अंदर आने में 2-2.5 घंटे लग जा रहे हैं। ओ तेरी इतना जाम। इतना जाम है गेट पे फल की वजह से। अच्छा फल जीतिया का पर्व अब त्योहार आ गया। इस वजह से जुतिया के पर्व की वजह से जी फल में ज़्यादा उठान है जी और इस वजह से गेट से अंदर आने में गाड़ियों में टाइम लग रहा है। हमारी गाड़ी 2:30 बजे रात में गेट पर आ गई थी, पर उसको दुकान पे लगाते लगाते 5 बज गया। जी। त्योहार के चलते प्याज पे असर पड़ रहा है? पे हमें तो नहीं लग रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है सर। जी हाँ बिक्री तो हो ही रही, बढ़िया प्याज बिक ही रहा है। जी जी। आपके पास कितनी गाड़ी थी? भैया 2 गाड़ी थी। 2 गाड़ी। रीवा कितने घंटे में बेच दी सड़ी? भैया वही हमको लग रहा है आधे घंटे 45 मिनट जो लगा हो। आधा घंटे 45 मिनट में? अब बढ़िया प्याज था। कितना था ये 2 गाड़ी मतलब मान के चलिए 121 बोरिया था। जी जी। 2 ही ग्राहक का माल था वो। अरे गुड़ी काट दी। हाँ 2 ग्राहक का माल ही था। 3 क्या रेट ग्राहक। बेचे सड़ी आज? वह एक गाड़ी बेचे 600, एक गाड़ी बेचे 611। जी जी जी। और मंडी में नासिक की कितनी गाड़ी है? वह नासिक की मान के चलिए 3 गाड़ी है, 3 जिसमें गाड़ी से 2 एवरेज है, एक गोल्टा यही सब है। जी जी। रेट क्या चला है? वह नासिक का तो बहुत दयनीय स्थिति, 500 से लेके 540-50। सुपर क्वालिटी 540, सुपर क्वालिटी 550-60 नासिक। इतना डाउन? हाँ उठान बिक्री कैसी है सड़ी? भैया पहले तो देसी प्याज का उठान सही है और नासिक में अगर अच्छी क्वालिटी है तो बिक रही, एवरेज हो तो नहीं पूछ रहे हैं ग्राहक। जो ग्राहक भाई हैं वो पहले एमपी की प्याज को पहली प्राथमिकता है रीवा सतना। पहले देसी पकड़ेंगे, अगर उनको देसी उनके मतलब का नहीं मिलेगा तब वो अब नासिक पे हाथ लगाएंगे। देख रहे हैं सड़ी ना, नासिक की वैसे ही गाड़ी खड़ी है, प्याज भी वैसे पड़ा है, लेकिन रीवा सतना की जो पिकअप आ रही है वो खाली हो जा रही है। क्यों ऐसा? ग्राहक भाई क्या सोच रहे हैं, मन में क्या है? भैया मन में क्या मतलब देसी प्याज हमेशा से ही नासिक से बेहतर होती है जी। हमारे इधर देसी की डिमांड काफ़ी अच्छी है। फुटकर बिक्री से लेके जो घर पे खाने के लिए लेते हैं वो भी देसी ही मांग के लेते हैं। कितनी पत्ती की है सड़ी पे? भैया 2 पत्ती डबल पत्ती की प्याज। डबल पत्ती की प्याज ठीक थी। अच्छा। और मजबूत पड़ती है ना, रख के जिनको खाना रहता है उनके लिए भी देसी प्याज एक नंबर है। प्याज जम जाएगी पर सड़ती नहीं है। जी जी जी। प्याज को कितना दिन रख सकते हैं सड़ी? भैया बढ़िया प्याज अगर रहेगा पत्ती से मजबूत तो मान के चलिए आपका पूरा वो नवंबर तक से बताए तो दागी नहीं पकड़ के जमने लगेगी। जमनेशन की शिकायत आएगी ठंडी से तो दागी नहीं होगी। देसी प्याज अच्छी में यही खासियत रहती है। और नासिक में ये बात नहीं है। नासिक कितनी भी एक्स्ट्रा सुपर हो
वो हफ्ता 10 दिन बाद दागी बनानी ही बनानी है। जी जी वो जी। खाने में वो मज़ा नहीं देती जो देसी देती है। जी। तो सर ये जो मैयर सतना की प्याज आ रही है कितनी क्वालिटी की आ रही है? प्याज हमारे पास जो भी 2 गाड़ी थी दोनों बहुत सुपर क्वालिटी थी, जी जी जी। अच्छी क्वालिटी थी। उसमें गुल्टी गुल्टा भी आ रही है? गुल्टी गुल्टे भी अब दोनों गाड़ी मिला के मात्र 4 या 5 बोरी थी बस। जी जी जी। बहुत कम आ रही है कि? गुल्टी गुल्टा भी ग्रीडिंग में होती है वहीं निकल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब व्यापारी के इकट्ठा हुआ है 80 बोरिया गुल्टा इकट्ठा हुआ है। जी जी। हमें तो किसी दिन दोनों गाड़ी बना के भेजेगा। अच्छा अच्छा। 80 कट्टे? हाँ कट्टा जब शुरुआत से सीजन से बना रहा था ग्रीडिंग करता गया, जी। अब इकट्ठा हुआ है तो लोडिंग करेगा। जी जी। चलिए प्याज की बात करें तो पीछे का क्या माहौल चल रहा है? पीछे का माहौल भैया इंदौर भी डाउन है, नासिक भी डाउन है, हर जगह डाउन ही है। जी। यहाँ पर भी डाउन है? यहाँ भी डाउन है, वहाँ डाउन है तो यहाँ डाउन रहना ही रहना है। तो बिक्री ठीक है, देसी प्याज में उठान ठीक है। सर ये जो बनारस में नवरात्र का पर्व चल रहा है इसके पीछे प्याज में कुछ भाई नवरात्र के पर्व की वजह से लोग कहते तो है कि बिक्री रुक जाएगी, बिकेगा नहीं प्याज ये जी वो, जी जी पर अभी तक हम जो देखे हैं अभी तक प्याज के व्यापार में जी। नवरात्र में कभी मार्केट बिक्री नहीं रुकी है, बिक्री होती है, बिक्री होगी। 8 दिन 7 दिन 9 दिन का नवरात्र है मान लीजिए, शुरुआत से 2-3 दिन 4 दिन दिक्कत होगा, उसके बाद तो भी बिक्री उठती है ना। हर जगह मेला लगना, इधर उधर खान पान रहता है। चलिए आपके कहने का मतलब है कि नवरात्र में हमें अच्छी बिक्री मिलेगी? हमारे हिसाब से बिक्री रहेगी नवरात्र में? हाँ हमारे हिसाब से रहेगी। इस समय तो पितरपक्ष चल रही है। पितरपक्ष में भी है पर प्याज ठीक बिक रही है, अच्छी प्याज बिक रही है। हाँ। दिक्कत है एवरेज प्याज में, जी जी एवरेज क्वालिटी प्याज नहीं बिक रही है। जी। चलिए किसान भाई हमारे जो आ रहे हैं बोने के लिए प्याज ले रहे हैं, तो कौन सा प्याज बोने के लिए सही भैया, रहेगा? उनके एमपी लिए की और नासिक? नहीं नहीं भैया, एमपी की ही बेस्ट रहेगी, रीवा सतना गोल्टी। जी 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 उससे बेहतर हो ही नहीं सकती बोने के लिए कोई प्याज। जी जी अगर बोना है तो किसी भी यहाँ से जहाँ भी लिए पूछ के लिए देसी है या नासिक है, देसी हो तो ही लेके जाए बोए। जी 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 कारण ये है कि देसी प्याज का जो हमारे एमपी में रीवा सतना में टेम्परेचर है और यहाँ का टेम्परेचर है लमसम में मिलता जुलता है। जी वहाँ की वो वहाँ पे प्याज जो गर्मी यहाँ भी गर्मी बराबर है, जी जी इसलिए यहाँ की गर्मी बर्दाश्त कर लेगी देसी प्याज। जी जी जी। पर नासिक में वो बात नहीं है। नहीं। नासिक का क्लाइमेट दूसरा है, यहाँ का क्लाइमेट दूसरा है। वो ठंडा मौसम है। वहाँ अंतर रहता है ना, इस वजह से वो प्याज वो उतना अच्छा नहीं रहेगी जितना देसी की रहेगी। जी जी जी। तो किसान भाइयों को आप यही कहना चाहेंगे कि आप मतलब रीवा सतना की प्याज लेकर बोएं? हाँ देसी ही रीवा सतना ही ले बोने के लिए। उसमें मौसम सेम है? देसी हाँ रीवा सतना और बनारस मान के चलिए मौसम लगभग समय सेम ही रहता है। जामनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं कोई देसी में नहीं होगी, गुल्टी लेंगे बढ़िया तो नहीं होगी कोई दिक्कत। जी। चलिए पीछे की बात करें, पीछे क्या बारिश हो रही है? तो बारिश के कारण कुछ हालात? भैया हालात तो जो दिख रहा है अभी भी बारिश हो रही है क्या? हाँ अभी भी बारिश हो रही है? बारिश तो भैया देखिए हो ही रही है, साउथ में हो रही है, बेंगलोर में हो जी रही जी है। जी। लाल प्याज पे असर कैसा है क्या है वो 15 से 20 दिन बाद क्लियर होंगी, और कुछ तो लाल प्याज लेट होगा, लेट होगा? कुछ तो लेट होगा प्याज। हमें तो लग रहा है जैसे कि दिसंबर में आने प्याज की यही दिसंबर में प्याज मिलेगा नहीं ग्राहक भाई को? नहीं ऐसी अगर लेट होगा लाल प्याज तो पुरानी प्याज की डिमांड बढ़ेगी, तुरंत भागेगा। हाँ तो मार्केट उठना है ना भैया। अगर लाल प्याज अपने समय से देरी लेट होगा तो पुराने प्याज को ज़्यादा समय मिलेगा ना। चलिए जो ये किसान भाई प्याज न्यू लगाए थे, बारिश से तो फसल डूब गई, तो अब तो इस प्याज को 3 क्रॉप होता है ना भैया। अच्छा 3 फसलें होती हैं। 3 फसल? हाँ एक फसल खराब होगा तो दूसरा खराब होगा तो तीसरा, तो ये कि थोड़ा डिले हो जाएगा, चीज़ें लेट हो जाएंगी, बस यही होगा। जी हाँ तो एक मार्केट मिलेगा हमें, ये फसल तो खराब हो गई। हाँ उम्मीद तो है कि एक बार चांस मिलना चाहिए, चैलेंज वो कब मिलेगा वो आने वाले वक्त में क्लियर होंगी। जी फिलहाल में तो मार्केट सामान्य दिख रहा है, यही चलता रहेगा ना, इससे ज़्यादा डाउन जाना चाहिए ना इससे ऊपर जाना चाहिए, यही सामान्य मार्केट चलता रहना चाहिए। चलिए अगर मंडी में बिक्री की प्याज अगर डाउन हो तो चेहरे पे की जो मुस्कान वो भी चली जाती है? वो तो जाएगी ना भैया, व्यापार से ही सब है। हाँ। मैं देख रहा हूँ ना, आज सेठ जी के पास गया, प्याज की क्या बात सर, ग्राहक आ रहे हैं बस रेट भाव कर रहे हैं चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है मंडियों की, क्या बताया जाए। कितने साल बाद आई ये स्थिति चली? भाई हमारे जानकारी में तो पिछले साल भी तो था इस मौसम में, पर ये बिक्री नहीं थी, उठान था। रेट वही है लेकिन रेट तो अपनी जगह है और बिक्री होना चाहिए ना। उठता रहता है माल तो आदमी में उत्साह रहता है, जी लोडिंग कराने का उत्साह रहता है, 2 से 4 गाड़ी कराता है, 5 गाड़ी कराता है। जी जी जी। जब बिक्री देख के हिम्मत नहीं करती कि ज़्यादा लोडिंग कराया जाए, ज़्यादा लोडिंग कराने कोई मतलब नहीं, जितना बिक जाए इज्जत से
उतना किसानों को पेमेंट जाए, फिर माल आए, तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए। जितना बिक्री होना जो होता है उतना ही माल मंगाते हैं। आपके पास जो किसान भाई हैं बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपना माल धीरे धीरे ला रहे हैं। हाँ, उनको सलाह ये दिया गया है कि अभी है काफ़ी उनके पास ही माल है। अब रीवा सभा में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में माल है, वो प्याज है। चाहे तो 10 गाड़ी एक दिन में ला सकते हैं। वो अपना शीशा लेकर नहीं न कराएंगे, वो भी चालाक है। उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ भी माध्यम है देखने का, वो भी आपका वीडियो देखते हैं। अच्छा अच्छा। और भी बहुत सी साधने हैं जहाँ से वो चीज़ों को जानकारी ले पा रहे हैं। जी जी जी। तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को इंसान को पर्याप्त जानकारी दे रहा है, घर बैठे मौजूद ले जा रहा है। प्याज क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। ज़्यादातर किसान भाई हमारे देख ही रहे होंगे आपके फ़ोन में, आपके माध्यम से। वो तो देख ही रहे हैं, हमको तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन किसान भाई नहीं, हमारे इधर जो आते हैं वो बताते हैं ना। जी जी अक्सर आपके ज़्यादातर आते हैं जो आप और हम तो अभी कुछ दिन से जुड़े हैं। जी जी पर हमारे आपके सब्सक्राइबर भाई हमारे माल लेके आते हैं, उनको जानकारी नहीं थी। जी जी जी। जब हमारा वीडियो देखे तब बताए कि भैया हम आते हैं, आपको मैं मैसेज में देखे, तब वो पता चला कि अच्छा फला आदमी भी आपसे जुड़े हैं। मतलब कहने का मतलब काफ़ी लोग आपसे जुड़े हैं। जी जी जी, वो तो अच्छी बात है। चलिए आज जो प्याज अपना बेचे थे, कल क्या रेट बेचे थे? कल भी सेम 2 गाड़ी थी, कल भी सेम मार्केट बेचे, सेम रेट बेचे थे, आज भी। और लमसम में माल भी कल जो था वही माल आज भी था, वही लाट 10 रुपए का टाइट बता रहे थे। 10-20 रुपया कोई बात नहीं, मालिक ग्राहक जैसे लड़ गया तो बिक गया, अच्छा अच्छा अच्छा। वो अपनी जगह। तो अरावल भी आज देसी का कमी है जी, तो इसमें किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहते हैं कि अपना माल धीरे धीरे निकालते रहे। निकालते रहिए। अचानक से ढेर सारा माल लेके किसी मंडियों में ना जाए, जी। थोड़ा थोड़ा माल लेके जाए, बिक जाए फिर लाए, बिक जाए फिर लाए, ऐसे ही करें। नेफिट का हाँ, अब नेफिट देखिए, अब दिक्कत तो बात आगे दिख रही है, टेंशन की बात है। अगर नेफिट एनसीसी का पेपर में निकला है कि पूरा नेफिट का प्याज लेकर समुद्र में डाल दो। अगर वो प्याज यहाँ पे आ जाएगी, समझिए बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, ओ तेरी। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाएगी। अगर नेफिट एनसीसीएफ की प्याज आई मार्केट में जी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारे सभी को हो जाएगी। सभी। एक तो ऐसी बिक्री नहीं है, रेट नहीं है, उसके बाद एनसीसीएफ नेफिट भी आ जाएगा तो उसमें मजा खराब हो पूरी जाएगी, हालत खराब हो जाएगी किसान भाइयों की। जो मिलना था वो भी नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो वही उम्मीद है कि ना आए अभी फिलहाल में तो बेहतर है। चलिए अपना गोदाम का थोड़ा सा। भैया मेरा पहाड़िया मंडी में माँ भगवती ट्रेडर्स नाम से फर्म है। जी मेरा शुभ नाम अर्पित मिश्रा पड़ेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ेगा 6306843974। जी। जो भी सलाह देते हैं किसान भाइयों को और व्यापारी भाई को, मनचाहा लोगों को, दादा दादी सभी भाई बहनों को, लेकिन जो रेट बताते हैं सही बताते हैं सही ना भैया। जहाँ तो हमारे गोदाम में जो रिपोर्ट रहती है मंडी की रहती है, जो प्रयास होता है कि पूरा जो सच है वही सच बताया जाए, झूठ मूठ की न तेजी न बद्दी, कोई मतलब नहीं है वैसे करने का। जी, यही मैं चाहता हूँ कि जो भी आपका वीडियो देखे एकदम सच्चे दिल से देखे। जो माल बिकता है, जो उम्मीद दिखती है वही बताते हैं। जी, आपसे यही उम्मीद है। श्री धन्यवाद। धन्यवाद भैया। महादेव। महादेव।